अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे जो मटेरियल्स होते हैं, जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे या बाकी जो एनिमल्स है, हर एक को ज़िंदा रहने के लिए एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक, ज़िंदा रहने के लिए हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। यानी इनको हम कहते हैं, ये है एसेंशियल, ये है एसेंशियल सब्सटेंसेस, ये है एसेंशियल सब्सटेंसेस। जैसे प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इन एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस एक जगह से यानी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट होते हैं। किस तरह होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट का अगर हम लफ्ज़ी माने लेंगे, ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि जो एक जगह से कैरी करता है चीज़ है, यानी जो कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो सिंपल इंग्लिश में आप माने समझेंगे। लेकिन प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल है, जो एसेंशियल सब्सटेंस है। प्लांट इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। यानी हर एक जो लिविंग थिंग है वो सेल्स का बना होता है। हर एक सेल को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये किस तरह एक पार्ट, जब एक पार्ट में बनता है ये सब्सटेंस, ये एसेंशियल सब या एब्जॉर्ब होता है या मेड बनता है, फिर ये दूसरे पार्ट तक किस तरह पहुंचता है, उस पार्ट तक पहुंचने के लिए उसको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब उन सिस्टम्स में हमें कौन कौन से टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, या मतलब उन सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, उसको हम पढ़ेंगे आज प्यारे बच्चों। जैसे जो ऑक्सीजन प्लांट्स जब इनटेक प्लांट्स टेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होता है, ये जो इन एंड आउट प्रोसेस होती है, ये बाय डिफ्यूजन होती है, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक, लेकिन प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है, प्लांट्स को मिनरल की ज़रूरत है, प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जैसे फूड की ज़रूरत है, प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है या मिनरल की ज़रूरत है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दो चीज़ें हैं, ये डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट्स में पहुंचता है। लेकिन फूड, वाटर एंड मिनरल, ये डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच सकते। इसके लिए प्लांट्स को एक स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जैसे प्लांट्स में, जिस तरह एक सिंपल मिसाल मैं दे दूंगा, हमें घर में पानी की ज़रूरत चाहिए, उसके लिए हमें वाटर वाटर जब हमें घर में पहुंचता है, वो एक स्पेशल ट्यूब्स के ज़रिए पहुंचता है, पाइप जिसको हम पाइप्स कहते हैं, जो हमें हमारे घर तक पहुंचता है। उन पाइपों के ज़रिए वाटर हमारे घर तक पहुंचता है, फिर उसी वाटर को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी तरह क्योंकि हर एक लिविंग थिंग है, उसको वाटर की ज़रूरत होती है, उसको फूड की ज़रूरत होती है, उसको मिनरल की ज़रूरत है। अब ये जो पानी, ये जो वाटर है, ये प्लांट कहाँ से हासिल करता है, फिर ये वाटर जहाँ से प्लांट हासिल करता है, फिर वो पानी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो किस तरह पहुँचता है, वही हम पढ़ेंगे आज। उसके लिए प्लांट्स को जो सिस्टम्स है, वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं प्यारे बच्चों। इस होल प्रोसेस को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेंगे, ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह समझ आए। मैं यहाँ एक प्लांट बनाता हूँ, एक बनाते हैं हम एक प्लांट। ये आप समझो, ये पार्ट अंडर द सॉइल हम बनाएंगे। ये आप समझो, ये रूट्स, ये पार्ट है, ये रूट्स है। ये समझो आप, ये मैं रूट्स बनाता हूँ। ये समझो, ये रूट्स है।
और यहाँ जो ये सिस्टम ये मैंने सिस्टम यहाँ तक मैंने बनाया। ये आप समझो, यहाँ से आप ये देखो, ये यहाँ से इसके ब्रांच होते हैं, फिर इन्हीं ब्रांच में इनको लीव्स होते हैं। ठीक, ये मैंने लीव्स बनाया क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट तक ये जो एसेंशियल सबस्टेंस है ये पहुंचने चाहिए। अब किस तरह होता है, ये जो पार्ट मैंने बनाया ये है जो ये सॉइल का पार्ट है। ठीक, जो ये सॉइल है, इस सॉइल में प्लांट एब्जॉर्ब क्या करता है, इस सॉइल से प्लांट दो चीज़ें लेता है। नंबर 1 एक हुआ वाटर एंड दूसरा हुआ मिनरल। ये दो चीज़ें प्लांट सॉइल से हासिल करता है। किस तरह हासिल करता है वो हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट्स है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि जो हमारे जो घरों में पानी पहुंचता है वो स्पेशल ट्यूब्स के ज़रिए, जैसे पाइपों के ज़रिए हमारे घर तक पानी पहुंचता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी जो प्लांट है इनको आप इनको 2 ट्यूब्स इनको अता किए हैं, या आप ये भी कह सकते हो उनको अल्लाह ताला ने 2 सिस्टम यानी 2 किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अता किया है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं, इनको 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ये 2 किस्म के होते हैं, इन 2 के हम नाम लेंगे। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। ठीक, अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या है ये आप समझो। ये हम जिस तरह हमारे घरों में पानी पहुंचता है पाइप्स के जरिए, इसी तरह प्लांट्स को जो वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड होता है वो इन्हीं वाटर, मिनरल एंड जो फूड हर एक सेल तक पहुंचता है वो इन्हीं 2 वेस्कुलर टिश्यू या पाइपों के जरिए पहुंचता है। ठीक, क्योंकि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, जैसे हम पहले जाइलम की बात करते हैं। जाइलम क्या है, जाइलम इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि ये कैरी करता है। जाइलम इट कैरीज ये कैरी करता है वाटर, यानी जाइलम जो है ये वाटर कैरी करता है। वाटर कहाँ से कैरी करता है, वाटर यहाँ से कैरी करता है, समझो। ये वाटर एंड मिनरल यहाँ से कैरी करता है अंडर द सॉइल, यहाँ से ये वाटर कैरी करता है, यानी यहाँ मैं लिखूँगा H2O वाटर और मिनरल, और वाटर एंड मिनरल यहाँ से कैरी होगा। ठीक, वाटर एंड मिनरल जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये रूट्स, यानी वाटर एंड मिनरल यहाँ मैं लिखूँगा ये रूट्स है, रूट से ये एब्जॉर्ब करता है। जो ये प्लांट है रूट से क्या एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर एंड मिनरल रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स। रूट जो होते हैं उसमें रूट हेयर्स होते हैं, जो मैंने आपको 7th में भी पढ़ाया है, 7th क्लास में भी जो जब आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। रूट्स जो होते हैं, रूट में रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट। जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रूट का जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसकी क्या होगा, जब रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एंड मिनरल जो डिजॉल्व होते हैं इस किस में डिजॉल्व होते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो इस सॉइल में, यानी जो सॉइल में
वाटर एंड मिनरल होगा, वो यहाँ वो यही रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। ठीक, अब जो सॉयल पार्टिकल्स में जो ये रूट हेयर्स होते हैं, जब ये वाटर प्रेजेंट होता है या बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स के दरमियान जो ये वाटर होता है, उस वाटर को ये रूट हेयर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जाइलम जो होता है हमारे पास जाइलम एलिमेंट्स, फिर जाइलम एलिमेंट्स तक वो पहुंचाते हैं, फिर जाइलम एलिमेंट उसको कंडक्ट करता है वो वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसको हम इस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब इस तरह इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो जाइलम है ये कैरी करता है वाटर, एक कैरी करता है वाटर एंड और मिनरल, ये कैरी करता है वाटर एंड मिनरल, ठीक, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को वाटर एंड मिनरल की ज़रूरत होगी, वो कौन कैरी करता है, जाइलम। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम का अलग काम है। फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम का क्या काम है प्यारे बच्चों, ये जो अब वाटर है, ये जो ट्यूब हम यहाँ बनाएंगे, ये समझो आप, ये मैंने ट्यूब्स होते हैं, ये समझो मैंने एक प्यारा या ट्यूब बनाया, ये आप समझो ये जो वाटर यहाँ से कंडक्ट हुआ, ठीक, ये वाटर हर एक पार्ट वाटर में, इसी तरह जो ये यहाँ से जाएगा ये लीव्स में, यहाँ से लीव्स में भी जाएगा ये, और लीव्स में भी ये पार्ट जाएगा, ठीक ठीक। यहाँ मैं लिखूँगा ये जो इसके ज़रिए यहाँ से वाटर एंड मिनरल अब कहाँ पहुँचा, फ्रॉम द सॉयल, फिर सॉयल से कहाँ पहुँचा ये, टू लीव्स के दरमियान। अब ये लीव्स में आ गया ये वाटर एंड मिनरल, ठीक, ये लीफ है हमारी। अब इस लीफ में जो लीफ होता है, जैसे मैं यहाँ बनाऊँगा, यहाँ मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा प्यारे बच्चों। जो लीफ होता है, इस लीफ को ये ग्रीन इन कलर होता है, ये लीफ ग्रीन इन कलर होता है क्योंकि इसमें इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल जो लीफ को ग्रीन कलर अदा करता है। और दूसरी बात, इस लीफ में होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस लीफ में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस लीफ में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ये स्टोमेटा क्या होता है, अब यह इस तरह भी आप लिख सकते, ये माइन्यूट इलिप्टिकल पोर्स होते हैं, ये कहाँ मौजूद है, फाउंड इन द एपिडर्म्स ऑफ लीव्स, जो एपिडर्म्स पार्ट होता है लीव्स का, उसमें फाउंड इन द, ये मैं लिखूंगा यहाँ, फाउंड इन द एपिडर्म्स ऑफ लीव्स, अब इस स्टोमेटा का क्या काम है, इस स्टोमेटा से ही एक जो प्लांट है वो इनहेल एंड एक्सहेल क्या करता है, इनहेल वो CO2 करता है, एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। कब और किस तरह करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो जब ये लीव्स होता है, जब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल, ये वाटर एंड मिनरल कहाँ पहुँचता है, लीव्स में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो लीव्स होता है सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करता है,
जब यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यहाँ वाटर एंड मिनरल भी पहुँच गया, ये क्या करता है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो सिंथेसाइज करता है फूड फॉर प्लांट के लिए। अब फूड कहाँ से सिंथेसाइज हुआ, फूड जो है फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स में, ठीक। अब एक दूसरा पॉइंट, जो फूड है वो सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसाइज फूड सिंथेसाइज इन लीव्स। फूड कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ तैयार होता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, लीव्स में, ठीक। अब वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो गए फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये लीव्स में भी पहुंच गया। अब लीव्स में क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स में क्या बनेगा, लीव्स में ये सराउंडिंग इसी स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है उनके ज़रिए क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचा, वाटर एंड मिनरल भी पहुंचा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फूड बनाता है और एक्सक्रीट करता है और एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब दो प्रोसेस, जो फूड है लीव्स में बनता है। अब ये फूड, जब ये लीव्स में फूड बन गया, अब इसको भी ट्रांसपोर्ट होना है, क्योंकि जो अब लीव्स में जो फूड बना, उस ये फूड जो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट है उनको भी फूड की ज़रूरत होती है। अब ये फूड किस तरह नीचे आएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो फूड है ये नीचे आएगा, वाटर एंड मिनरल वो ऊपर जाएगा। अब ये दो किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनते हैं। जो फूड लीव्स में बनता है वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय स्पेशल ट्यूब्स। उनके लिए एक स्पेशल ट्यूब्स अल्लाह ताला ने प्लांट को अता किए हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करेगा, ये भी हम यहाँ लिखेंगे। फ्लोएम कैरी करता है, क्या करता है, कैरी फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल कैरी करता है, फूड पार्टिकल ये कैरी करेगा। कहाँ से कैरी करेगा, ये फूड पार्टिकल कैरी करेगा फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमें दो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो प्लांट में होता है, ये हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, अब जो ट्रांसपोर्ट ये मटेरियल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा कि इसमें टू पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, यानी अब हमने क्या पढ़ा, जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में क्या होता है, एक इसको ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट जो फूड लीव्स में बनता है एंड अदर सब्सटेंस, ये हार्मोन्स भी बनते हैं, वो लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचता है। एक जाइलम के ज़रिए और दूसरा फ्लोएम के ज़रिए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तक पहुंचता है। प्यारे बच्चों, ये जो ट्यूब्स है इसको हम लेंगे फिर, ये जाइलम है, ये जाइलम है जो वाटर कंडक्ट करता है। अब यहाँ से, अब जो ये है ये वाला पोर्शन, यहाँ से जो फूड बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे जो फूड यहाँ बनेगा, ये फूड यहाँ से आएगा, ठीक, यहाँ से ये फूड आएगा। इसी प्लांट की जो पैटियोल होता है, अब क्या होगा, अब प्लांट्स को हर फूड की भी ज़रूरत है। ये फूड ये ऊपर गए, अब इसको हम इस तरह दिखाएंगे, ये नीचे आएगा, जो आग ये इस तरह आएगा, इसको हम कहेंगे फ्लोएम, ठीक। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो वेस्कुलर टिश्यू है, ये आपको समझ आया होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स होती है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।